राजस्थान की राजनीति और भारत की राजनीति में कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण हम चाहें तो भी उसे इग्नोर नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं अब जो आने वाले चुनाव हैं उसमें बहुत सारी जातियां भी अपनी इग्नोरेंस महसूस कर रही है कि उनको इग्नोर कर दिया गया है। और इस पर इन राजनीतिक पार्टियों को सोचना चाहिए। राजस्थान में भी सरकार बनी लेकिन यादव नहीं दिखे, वैश्य नहीं दिखे, गुर्जर कम दिखे, जो कैबिनेट बना उसमें काफ़ी कम दिखे। इसको लेकर काफ़ी चिंतन किया जाना चाहिए। जाटों को बहुत कम स्थान दिया गया, संगठन में भी बदलाव जो देना है उसमें भी जाटों को स्थान दिया जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वैश्य जो बहुत ज़रूरी है उनको कहाँ स्थान दिया गया, इस पर भी बात होनी चाहिए। इन तमाम सारे मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं राजस्थान की राजनीति के चाणक्य, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर और शिवसेना के प्रांत प्रभारी चंद्रराज सिंघवी। सर, जातियों की जब अवहेलना होती है तो अंदर से कहीं ना कहीं दर्द होता है उन जातियों को। ये दर्द चुनावों में वोटों में तब्दील हो जाए तो पार्टियों के लिए ये दिक्कत का सबब बनता है। भाजपा के लिए ऐसा कौन सी दिक्कतें सामने आ रही? दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजस्थान को ले पहले अपन तो एक भी यादव मंत्रिमंडल में नहीं है। मैं 2 बार इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि अन्याय, आपने भी रिपीट कर दिया। बात सही है, एक ने यादव को आना चाहिए। और जैनों का जहाँ तक सवाल है, बहुत बड़ा योगदान है जैनों का भाजपा के लिए। मेरा ख्याल है राजपूतों के बाद में सेकंड है, बाद में तो आ गए, हमसे बढ़कर मीणा सपोर्ट में आ गए, जाट भी आ रहे हैं। लेकिन घोर अन्याय हुआ है। एक राज्य मंत्री, आज तक कोई सरकार नहीं बनी है 52 से अब तक जिसमें 2 से कम कैबिनेट मंत्री जैन समाज के नहीं हो। दिगंबरों का तो बेचारों का नाम ही नहीं है। ही श्वेतांबर तो लड़ करके मरमरा करके 10-15 MLA ले आते हैं, दिगंबरों का तो आता ही एक भी नहीं आता है। उनको भी जगह मिलनी चाहिए, यादवों को मिलनी चाहिए। अब रहा सवाल, आपने कहा और कौन सी जाति है जो इसको नहीं मिली है, संगठन में नहीं मिली है। पहले सतीश पूनिया था, अब नहीं है, फिर मिल सकती है। ब्राह्मणों को मिल ही रही है सब जगह। तो ये जो अन्याय हुआ है ये राजस्थान तक सीमित नहीं है, पूरे देश में। आज कोई ज़माने में 44 जैन MP हुआ करते थे 52 में, आज एक भी जैन MP नहीं है। इससे ज़्यादा शर्म की क्या बात होगी। लेकिन जैन पलटा नहीं है, जैन ने अपनी निष्ठा नहीं बदली है। जीतो या हारो, जैन ने हमेशा हिंदुत्व और सरलतावादी ताकतों का साथ दिया है। प्रतिक्रिया में साथ न होना दुख और दर्द की बात है। मैं चाहता हूँ अभी 6 जगह खाली है, इनमें एक को यादव को मिलनी चाहिए, एक किसी जैन को मिलनी चाहिए। अगर पुरुष न स्त्री सही, जैन आना चाहिए। मारवाड़ का आता है तो वे आदमी तैयार है, उदयपुर का है तो किरण तैयार है, उसका हस्बैंड भी जैन है। कहीं न कहीं जैन एक कैबिनेट में मंत्री आना चाहिए, एक यादव मंत्री आना चाहिए। 2 के बाद में 4 जगह और खाली बच जाएगी। अब इन 4 जगहों में आप जोड़ तोड़ कर लो। 1-2 जगह राज्यसभा में ले लेंगे लोग, जिनको राज्यसभा में देते हो तो उनको मंत्रिमंडल में अब लेने की जरूरत नहीं है, वह ऐड कर लो। अब बात यह है कि ये सारा संतुलन बिठाने की जिम्मेदारी किसकी है। यहाँ पर इस पर बड़ा घोर गलती की गई है। यहाँ संघ के अंदर जब निमाराम जी की राय ली गई तो फैसले सच हुए। इसके पहले भी कोई थे, संघ के पदाधिकारी थे, उनका कर्म, उनके फैसले, उनकी पसंद सब गलत थी, इसलिए गलत फैसले हुए। अब दिया कुमार जी का नाम तो सर्वोत्तम स्तर से लेकर नीचे तक सबको स्वीकार्य था। उसके बाद महाराणा महेंद्र सिंह जी के पुत्र युवराज विश्वजीत सिंह जी आए। उनका कम से कम सरकार में न सही पर राष्ट्रीय स्तर पर इतना उपयोग होना चाहिए कि जहाँ भी राजपूत उम्मीदवारों की हो, जहाँ भी सिपाही लड़ता हो, तो वहाँ महाराणा प्रताप के वंशज को दौरे पे भेजा जाना चाहिए। इससे पार्टी का भला होगा। मेरे को तो, मैं तो अपना खुद का करता हूँ, मैं जरूरत नहीं मानता किसी की, और दूसरी इच्छा नहीं है। पर एक बात का दर्द तो मुझे भी है कि भाई एक ने एक जैन को मत मिलना चाहिए। यादवों की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पहले भी यादव रहे हैं। कोई ज़माने में राम सिंह यादव थे, उसके बाद में जसवंत यादव था। अब यादवों को भी इतना इग्नोर नहीं किया जा सकता, जगह देनी पड़ेगी आपको। और जसवंत को दो,
या बालकनाथ को दो, ये आपका हेडेक है, ये मैं कहता हूँ। लोगों ने आप कहा, अरे मेरा इंटरेस्ट कैसे नहीं है, सरकार बढ़िया चले मेरा इंटरेस्ट नहीं है, शासन अच्छा चले मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेट ईमानदार आए हैं स्वागत करता हूँ, क्या मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ब्यूरोक्रेट ईमानदार हैं क्या मेरा इंटरेस्ट नहीं है। हर आदमी अपना इंटरेस्ट देखेगा क्या? हम ताकत लेके तोलेंगे क्या राजनीति को कि इस परडे में क्या रखा, इस परडे में क्या मिला? ये बढ़िया वाला धंधा मैं नहीं करता हूँ, मैं स्पष्ट बात कहता हूँ। और आज भी मैं कह रहा हूँ, इन दो जातियों के अलावा भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। संगठन के अंदर आपको ब्राह्मण की जगह दूसरा लाना पड़ेगा। मुख्यमंत्री है तो ब्राह्मण का संगठन फर्क नहीं लगता, आप ले आइए, किसी को भी लाइए, 4-5 जात नाम है, आप लाइए। राजपूत आना चाहे तो उनकी बात भी करिए, पर राजपूत तो उप मुख्यमंत्री के बाद में और 2-3 अच्छी जगहों पर आ गए हैं, इसलिए राजपूत संतुष्ट है। फिर भी एक साधारण राजपूत को आपको मंत्रिमंडल में और लेना चाहिए, तो जाट भी 4 हो जाएंगे, राजपूत भी 4 हो जाएंगे। अब आपने दिए है सबको, देखते हैं कौन क्या करता है। आपको एक घोषणा करनी चाहिए, 6 महीने बाद रिव्यू करना इस मंत्रिमंडल का। अब ये विपक्षी कहते हैं कि तो मुख्यमंत्री 6 महीने का मेहमान है, तो विपक्ष नहीं बोल रहा है, ये इसके पीछे वो आवाज़ बोल रही है जो इनके बदले मुख्यमंत्री बनने का मुंह धो के बैठे हैं। पर मैं ये कहावत रोज़ कहता हूँ, यार बंदा हनुमान नहीं बन सकता, जिसके भाग्य में होता वही बनता है। शंकर चाहता है वो हनुमान बनता है, हर एक के कहने से थोड़ी बन जाता है। इसलिए बड़ी अजीबोगरीबी स्थिति है। आपने जाति समीकरण पूछा तो मैंने बहुत कुछ, गुजरों में भी एक राज्य मंत्री है, वो गलत है, उसको प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए, इतना गुजरों का हक है। आप चाहते हो सचिन पायलट के पंजे से गुजर निकल कर और भाजपा की झोली में आए, ऐसे नहीं आएंगे। गुजर बड़ी स्वाभिमानी कौम है, आज सचिन को खड़ा कर दिया उसने राष्ट्र पटल पर। सबसे बड़े युवा नेताओं में सचिन पायलट का नाम गुजरों की ताकत पर है। मैं गुजरों को सचिन के विकास के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं चंद्रराजे सिंघवी ने ये साफ किया कि बनियों को, जैनों को, यादवों को और गुर्जरों को तवज्जो देनी चाहिए। संगठन स्तर पर जाटों को भी तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है, और ऐसे ही कहीं ना कहीं भाजपा जो है वो और भी ज़्यादा इन जातियों के करीब आएगी, और इन सारी बातों पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण बंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। तो आप भी अपने रियल एस्टेट बिजनेस को पुराने तरीकों से प्रमोट कर रहे हैं, तो छोड़िए पुराने तरीके और जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से। फिर चाहे हो प्रोफेशनल मॉडल से आपकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कराना, या हाई क्वालिटी कैमरा वर्क से अपना वेंचर दिखाना, मिशी मीडिया सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराते हैं वीडियो प्रोडक्शन की वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज। फिर चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी का आउटलुक का हो प्रोफेशनल ड्रोन शूट, सब पाए एक ही जगह पर आपकी शानदार सर्विसेज में हमारा वीडियो प्रोडक्शन लगाएगा 4 चांद। तो सोच कर रहे हैं, आज ही नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट्स पर कॉल कीजिए।